यूपी में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। प्रयागराज और बाराबंकी में मानवता को शर्मसार करने वाली इन वारदातों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रयागराज में जहां एक महिला की उसके ही पति ने हत्या कर दी, वहीं बाराबंकी में बहू ने जिस ससुर को अपना पिता माना था, उस हैवान ने ही अपनी बहू का 80,000 में सौदा कर डाला। तो प्रयागराज और बाराबंकी में दिल दहलाने वाली ये वारदात सामने आई है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की ही हत्या की और दूसरे में ससुर ने अपनी बहू का सौदा कर दिया। वही बाराबंकी से बहू के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली घटना सामने आई। पूरा मामला थाना रामनगर के मल्लापुरा गांव की है, जहां कलयुगी ससुर ने अपनी बहू और बेटे को अंधेरे में रखकर गुजरात के लोगों के हाथों बहू का सौदा कर दिया। ससुर ने अपनी सगी बहू को 80,000 रुपए में बेच दिया। बेटे के मुताबिक उसका पिता अच्छे चाल चलन का नहीं है और वो इसी तरह के धंधे को अंजाम देता आया है। जब मां ने इस काम का विरोध किया तो उसने उसकी भी लोहे के रॉड से हत्या कर दी थी। बेटे ने बताया कि शादियों के कमीशन की उनके पिता को इतनी बुरी लत थी कि लगभग 300 से ज्यादा शादियां ऐसे ही करा चुके हैं। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने गुजरात से बहू को लेने आए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ससुर और उसका साथी पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है। उसमें से 10 से 8,000 रुपए उनका जो आने जाने का खर्चे के बहाने जैसे कि वो ले लेते हैं। अपना काम होता है तो नहीं होता है तो फिर अगर जो कोई उस टाइप का आदमी होता है तो उसको पैसा वो वापस करते हैं कि तुम्हारा काम नहीं हुआ है, तुम्हें पैसा हम 2-4 महीने बाद वापस देंगे। ठीक है। और अभी सर एक्चुअली में लॉकडाउन था तो उनके पास दिक्कत काफ़ी थी। हम लोग गाजियाबाद में थे। जब से ही आई थी मेरे पास आसाम से गाजियाबाद मतलब समस्तीपुर तक आई थी, मैं इसको लेने गया था। उसके बाद आई, मैं लखनऊ में शादी किया, फिर मैं निकल गया था गाजियाबाद और वहाँ पे रह रहा था। तो पापा काफ़ी दिन से कह रहे थे कि पूजा को जो है भेज दो, घूम जाए, हमारी थोड़ी तबीयत नहीं सही है। तो हम कहे ठीक है पापा, टाइम मिलेगा तो मैं भेज दूंगा। और कहे ऐसा है कि तुम भी आ जाना प्लीज। हम कहे ठीक है पापा, हम इसे भेज देते हैं, फिर आते हैं। उसके बाद मैं इसे भेजा 2 तारीख को मैंने इसकी टिकट की, 3 तारीख को मॉर्निंग में आ गई थी और 3 तारीख को मैंने जी और 3 तारीख को मैंने रात में की, 4 तारीख को मॉर्निंग में मैं आ गया। मैं आगे पीछे क्योंकि मेरी उम्मीद नहीं थी कि आ जाओगे। जी मैं टैक्सी गाड़ी की बुकिंग थी सर, इसलिए मैं उस दिन नहीं आ पाया 2 तारीख को, इसलिए मैं 3 तारीख की टिकट किया। 6 जून की रात में एक प्रिंस वर्मा ने ये सूचना दिया कि उसकी पत्नी को उसके बाप ने गुजरात के कुछ लोगों को बेच दिया है और वो लेकर के जा रहे हैं। इस पर मुकदमा अपराध संख्या 12 पंजीकृत किया गया और एक टीम गठित की गई कि जो लोग इस तरह का कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो प्रिंस वर्मा की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उस टीम द्वारा। उसमें 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। मेन जो इसमें प्रिंस वर्मा का पिता है उसका नाम चंद्रराम वर्मा है और उसी ने जो प्रिंस वर्मा है, इसका एक साथी है रामू गौतम जो गुजरात में रहता है, उसी रामू गौतम ने इसको बताया था प्रिंस के पिता को कि एक साहिल पंचा है, उसकी शादी नहीं हो रही है और वो पैसा दे करके एक दुल्हन चाह रहा है। इसने कहा मेरी बहू ही है और पैसा दिला दो तो हम उसको विदा कर देंगे। एक्चुअल में इसकी प्रिंस की पत्नी जो है गाजियाबाद में रहती थी और इसको ये लोग 4 तारीख को ये कह करके बुलाए कि तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब है और तुम आ जाओ। 4 तारीख को वो आती है और 5 तारीख को 6 तारीख को ये लोग बुला करके गुजरात से इन लोगों को कि आओ दुल्हन लेकर के जाओ। वो लोग 5 तारीख को आते हैं यहाँ पर और आने के बाद इसको पैसा देते हैं। पैसा देने के बाद लेकर के जा रहे थे और इसी बीच पुलिस